नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी लोग कभी ना कभी किसी न किसी ट्रैप में, मतलब बहुत सारे फर्जी ऐसे कारनामे चल रहे हैं ना, आपको पता है समाज में बहुत जगह हम फंस जाते हैं और उस ट्रैप से हम कभी फिर बाहर जल्दी निकल नहीं पाते हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा हमको हैरेसमेंट किया जाता है। बहुत ज़्यादा सामाजिक जो हमें है, मतलब कि जो हमारी एक इमेज होती है जो समाज में, वो उसको बिल्कुल ख़त्म कर देती है। कभी भी ऐसा हो सकता है आपके साथ, क्योंकि बात बहुत ही गंभीर है। अगर मैं बात करूं तो ये बात हो रही है लोन ऐप्स के संबंध में। तो जी हाँ, अगर आप भी परेशान हैं लोन ऐप से, मतलब अगर आपने भी किसी लोन ऐप से लोन लिया है और रात में आप सो नहीं पा रहे हैं, आपको परेशान होना पड़ रहा है, दिन में आपके पास 100, 150, 200, 300 या पता नहीं कितनी आपके पास कॉल आती हों, या हो सकता है आपके रिश्तेदारों को भी कॉल जाती हों और उनसे बहुत ही अभद्रता से बात की जाती हो, आपका फ़ोटो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाता हो और वहाँ पर लिखा जाता हो कि आप चोर हैं, मतलब आपके यहाँ माथे पे चोर, या आपके फ़ोटो को एडिट किया जाता हो, या कुछ भी उसके साथ में छेड़खानी करके उसको आपके रिलेटिव्स के व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड किया जाता हो। मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता हो जिसमें आपके सभी रिलेटिव को ऐड किया जाता हो और उसमें आपका फ़ोटो डाला जाता हो, आपका आईडी कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपके लिए डिफ़ॉल्टर बोला जाता हो, और पता नहीं क्या क्या आपके साथ में ऐसा होता होगा। तो दोस्तों, अगर आप परेशान हैं तो काफ़ी सारी बातें मैं आज आपको बताऊँगा। हो सकता है थोड़ा सा रिलैक्स आपके लिए इन सब बातों से मिल जाए। तो सबसे पहले मैं सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कल दीपावली थी, मैं वीडियो नहीं बना पाया था, कुछ काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि समाप्त हुई हैं। तो अभी मैंने कंटिन्यू वीडियो अब बनाऊंगा, आपके सामने वीडियोस लेकर आऊँगा। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ, बस यही बात है कि लोन ऐप्स की आपको प्रताड़ना अगर आप झेलते हैं, तो अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा तो शायद आपको आज सुकून से नींद आ जाएगी, या आप सुकून से आज सो पाएंगे। तो आज गोवर्धन पूजा थी और कल जो है भैया दूज है, तो सबको एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बात को शुरू करता हूं। तो आपने कभी भी किसी भी छोटी मोटी ऐप से लोन लिया होगा, जिसको लोन ऐप बोलते हैं। बहुत सारी प्ले स्टोर पर मौजूद हैं। जब आप प्ले स्टोर पर लिखेंगे केवल इतना कि लोन ऐप, बहुत सारी लोन ऐप आपके सामने नजर आएंगी। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ये देख लीजिएगा। तो ऐसी आपको बहुत सारी, ढेर सारी लोन ऐप्स नज़र आएंगी, और आप उसमें से किसी भी लोन ऐप से अगर लोन अवेल कर लेते हैं तो आपको पैसा आपके अकाउंट में, ऐसा दावा करती हैं कंपनियां, बहुत सी कंपनियां तुरंत दे देती हैं, 5 से 10 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। अब ये करती क्या है, ये आपके साथ बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो NBFC रजिस्टर्ड है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बहुत सारे RBI की पैरामीटर्स फॉलो नहीं करते हैं, NBFC रजिस्टर्ड नहीं है, उनके तो कहने ही क्या है। वो आपके लिए 7 या 15 दिन के लिए लोन देते हैं, और जो लोन की राशि होती है, मतलब जो लोन का अमाउंट होता है, वो होता है लगभग, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। लोन का अमाउंट होगा 4,000। आपने अप्लाई किया लोन के लिए, प्रोसेसिंग फ़ी और GST और अन्य चार्जेस के नाम पे आपसे लगभग 1200-1300 रुपये चार्ज कर लिए जाएंगे। तो 4,000 में से अगर हम 1200-1300 रुपये निकालेंगे या 1,300 रुपये कम करेंगे, तो बचता है कुछ 2,700 रुपये करीब। उतना पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। कुछ कंपनियां 1,000 रुपये भी काटती हैं, मतलब सबके अलग अलग अपने अपने हिसाब से उन लोगों ने पैरामीटर्स बना रखे हैं। RBI की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता है। तो जब आपके अकाउंट में वो पैसा आ जाता है, आपसे सिंपल डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है उस जो भी ऐप होती है लोन की, जो भी फेक लोन ऐप्स होती हैं जो RBI रजिस्टर्ड नहीं होती, बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंटेशन होता है। आपको अपने पैन कार्ड का वहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना होता है, स्नैपशॉट, और आपका जो आधार कार्ड होता है उसका भी आपको वहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना होता है। अब जब आप फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डालते हैं, कुछ बहुत थोड़ी सी डिटेल्स आपको डालनी होती है कि आप कहाँ पर जॉब करते हैं, क्या है आपका एरिया, क्या है, वो सब कुछ आपको अपना फिलअप करना होता है। बहुत कम समय में हो जाता है और आपको लोन मिल जाता है। अब बात आती है कि ये हैरेसमेंट कैसे करती हैं। तो आप दोस्तों, एक चीज़ आप भूल जाते हैं, जब आप ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ बहुत सारी परमिशंस को आप अलाउ करते जाते हैं। जैसे कि कॉन्टैक्ट्स को आप अलाउ कर देते हैं। अगर वो जो भी ऐप होती है वो एक्सेस मांगती है आपके कॉन्टैक्ट का, तो आप अलाउ कर देते हैं। डिनाई की जगह आप अलाउ कर देते हैं। अगर आप डिनाई कर देंगे तो आपको लोन मिलेगा ही नहीं, ये भी एक फंडा है। तो आप अलाउ कर देते हैं। मैसेजेज का वो अगर एक्सेस लेना चाहते हैं उसको अलाउ कर देते हैं, कैमरे का देते हैं, स्टोरेज का देते हैं, पता नहीं
कौन कौन से आप एक्सेस देते हैं, लोकेशन का भी देते हैं, और यहाँ तक कि अपनी फाइल्स का भी, मीडिया फाइल्स का भी आप एक्सेस देते हैं। तो वो उसको वहाँ से आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट डाउनलोड कर लेते हैं। और जब आपका रीपेमेंट डेट होता है तो रीपेमेंट डेट, आप सपोज कीजिए आपने 4,000 का लोन लिया, आपके अकाउंट में आए थे 2800 रुपये। आपको लग रहा होगा कि मुझे पेमेंट 4,000 का करना है, नहीं, आपको 4,000 पर भी ब्याज देना है। मतलब 7 या 15 दिन बाद जिस दिन भी आपको पेमेंट करना है तब वो पेमेंट आपको करना होगा, उससे भी मतलब ज़्यादा पर, लगभग मानिए कि 4,200 रुपये आपको पेमेंट करना होगा, 4,200 रुपये। तो अब आपको भाई, अगर आपके पास आज पैसे नहीं है तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो टाइमली पेमेंट कर पाते हैं, क्योंकि जो परेशान होते हैं वही लोन लेते हैं, और इतना कम लोन मिलता है उसके ऊपर फिर वो इतनी पेनल्टी देकर कैसे पे करेंगे, तो फिर वो उनसे कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो मिस हो ही जाता है पेमेंट। अब हैरेसमेंट स्टार्ट होता है। 1-2 दिन तक तो वो आपको चलो कोई नहीं कि कल 100% कर देना आप पेमेंट, ऐसे बोलते हैं। उसके बाद फिर आपको धमकियाँ मिलती हैं कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल किया जाएगा। फिर यहाँ तक कि कॉन्टैक्ट लिस्ट में फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट, जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, मतलब आपके मामा, चाचा, नाना, काका, दोस्त, जो भी आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह कोई भी, उनको ऐड किया जाता है। एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया जाता है, वहाँ पर आपकी जो डीपी है, जो आपका फ़ोटो होता है जिस समय आप लोन ले रहे होते हैं, उस समय आप जो सेल्फी अपलोड करते हैं उसके ऊपर डिफ़ॉल्टर लिख के वहाँ पर अपलोड किया जाता है। अब अपलोड करने के बाद क्या होता है, आपके दोस्तों और रिलेटिव्स को पता चलता है कि साहब आपने लोन लिया, उनको मैसेज भेज जाते हैं, उनको गालियाँ भी दी जाती हैं। उनको पता चलता है, वो आपको कॉल करते हैं कि सर वो भैया, या जो भी आप उनके रिलेटिव हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है तो वो आपको बोलेगी कि आप ऐसे हैं कि आपका तो डिफ़ाल्टर हैं आप, आपके रिलेटिव्स बोलेंगे आप तो डिफ़ाल्टर हैं। मतलब आपको इतना मेंटली हैरेसमेंट किया जाएगा, कहीं से भी लाओ, आप किडनी बेच के लेके आओ, लेकिन उनका पैसा आप पे कर दो। ये बोलते हैं, वो किडनी बेचने वाली बात भी उन्होंने बोली है, मैंने एक रिकॉर्डिंग डाली है अपने चैनल पे, आप चेक कीजिएगा। उन्होंने बोला है कि किडनी बेच के पेमेंट कर दो। बताइए, मतलब इतना हैरेसमेंट किया था। अब आप लोग क्या करते हैं, जनरली जब आपको हैरेसमेंट करना स्टार्ट होता है तो आप क्या करते हैं, दूसरी कोई ऐप होती है उससे लोन उठा लेते हैं। अब इसका भी ब्याज है, उधर भी ब्याज लग गया, फिर आप किसी तीसरी ऐप से लोन ले लेते हैं, फिर आप किसी चौथी ऐप से लोन ले लेते हैं। ये सिलसिला एक लंबा खिंचता चला जाता है, और जब ये लंबा खिंच जाता है तो बहुत सारा आपके ऊपर बर्डन हो जाता है। हमको पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे करके हम बोझ तले दबना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब हम काफ़ी ज़्यादा दब जाते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा, बहुत सारी लोन ऐप हमको हैरेसमेंट कर रही होती हैं, मतलब कि हम आपके रिलेटिव्स को कॉल कर देंगे, आप पैसा चुका दो, मतलब तमाम तरीके की। तो फिर आपके पास जब आप वो भी नहीं चुका नहीं पाते हैं तो काफ़ी सारी ऐप का लोन ले लेते हैं आप। कम से कम आप 4,000 रुपये के चक्कर में 40,000 रुपये के कर्जदार हो जाते हैं। तो जब आपको 4,000 रुपये नहीं चुका मिल रहे थे तो आप 40,000 कहाँ से चुकाएंगे। जब आप बहुत सारे लोन ऐप के दबाव में आ जाते हैं तो फिर बहुत सारे लोग मेरे पास, हम जैसे यूट्यूबर भाइयों की, या जो भी यूट्यूबर हमारी जो ग्रुप है उन लोगों की वीडियोस वगैरह देखते हैं, फिर वहाँ पर कमेंट करते हैं कि सर हमें बचा लीजिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोगों का मेंटली हैरेसमेंट जो ये फेक लोन ऐप्स वाले करते हैं, वो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होते हैं। ये बात हकीकत है, बहुत हद तक मैं 90% बोलता हूँ, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि आप लोगों को एक बार किसी भी ऐप से अगर आप लोन ले रहे हैं, उनसे बोलिए ना कि हमें लोन एग्रीमेंट लेटर दो। आपको एक बार लोन एग्रीमेंट लेटर पढ़ना होता है, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़नी होती हैं, भले बहुत सारी इंग्लिश में होती है। भाई आप बोलोगे कि 10-10 पेज का होता है, 5-5 पेज का होता है, कैसे पढ़ें भाई। ये तो चेक कर सकते हो ना रजिस्टर्ड NBFC है नहीं है। आप RBI की पोर्टल में जाके, अब सब कुछ तो मैं नहीं बता पाऊंगा यहाँ पर, लेकिन आपको इतना तो बता ही दूंगा कि आप RBI की वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए कंपनी जो है रजिस्टर्ड NBFC है या नहीं है। उस कंपनी की रेटिंग्स देखिए, उस कंपनी के बारे में आप सर्च कीजिए, पहले पता लगाइए कंपनी जेन्युइन है या यूं ही लोन देती है। अब आपने तो लोन ले लिया ना, अब आपके रिलेटिव्स को वो लोग गाली दे रहे हैं फ़ोन करके। अब आपके ऊपर भी आपकी फैमिली का प्रेशर आ रहा है, आपके पापा को भी कॉल किया जा रहा है, आपकी मम्मी को भी कॉल किया जा रहा है, आपकी सिस्टर को भी कॉल किया जा रहा है, बहुत ही अभद्रता से, बहुत ही बदतमीजी से उनसे बात की जा रही है। तो आप परेशान हो जाते हो कि नहीं, अब फिर आपके घर वाले भी आपको उस नज़रों से देखना स्टार्ट करते हैं, पता नहीं कितना बड़ा पाप कर दिया हो। भाई लोन ले लेते हैं यार, हो जाता है कभी कभी गलती। मैं सबके जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके जो फैमिलीज़ हैं, उनको बताना चाहूँगा कि गलतियाँ हो जाती हैं, होती हैं, सबसे होती हैं, लड़कों से होती हैं, लड़कियों से होती हैं, किसी से भी होती है। बच्चे हैं, आपके सामने तो बच्चे ही हैं भाई, आप लोग माँ बाप हो तो आपके सामने तो हम बच्चे ही रहेंगे। तो कभी गलतियाँ हो जाती हैं, जब तक ऐसी गलतियाँ नहीं होती हम आगे सीखते नहीं हैं, हमें सीख नहीं मिल पाती, तो हो जाती है कभी कभी गलती। चलो कोई बात नहीं, रिलेटिव्स को फ़ोन करते हैं। आपके पास भी तो एक ऑप्शन होता है, आपके रिलेटिव को कॉल करने का अधिकार नहीं है RBI की तरफ से। आप पहले बात को समझिए,
आपके रिलेटिव्स को कॉल नहीं कर सकते। आरबीआई ने ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं बनाई कि आपके रिलेटिव को इन्फॉर्म किया जाएगा। कोई भी रिकवरी एजेंट, चाहे वो किसी बैंक का हो, चाहे वो एनबीएफसी का हो, चाहे वो आपको कॉल करके कॉल पे बात कर रहा हो, चाहे वो आपके घर आके बात कर रहा हो, आपके पड़ोसी को भी ये जानकारी नहीं दे सकता कि आप उनसे कितने रुपए का लोन लिया है, या आपका मतलब लोन कितने रुपए का है, या आपने कब लिया था, कितने रुपए आपको प्राप्त हुए थे। लोन की कोई डिटेल शेयर नहीं कर सकते जब तक कि आपका अकाउंट एनपीए ना हो जाए। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत से अकाउंट एनपीए हो जाते हैं, इनकी वसूली नहीं हो पाती है, तो बैंक अपने बैंक के बाहर नाम पुतवा देती है, बकायेदारों के नाम ये हैं, पूरी लिस्ट लगा देती है। तो वो एक प्रोसीजर होता है, वो एक अलग प्रोसीजर होता है। तो वो तो वैसा तो नहीं कर सकते ना, मतलब ही नहीं है उस चीज़ का। तो उसके लिए तो फिर आपको आरबीआई रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, एनपीए नहीं कर सकते आप। तो ये सब चीज़ें हैं, आप परेशान हो जाते हो। भाई आप अपने रिलेटिव्स को बोलो ना कि मैंने ऐसे ऐसे एक फेक लोन ऐप से लोन अवेल कर लिया था, या उन्होंने मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को बिना मेरे एक्सेस, मतलब बिना मेरी परमिशन के एक्सेस किया है। आपको अपनी इमेज की चिंता होती है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं इतना खुद डिप्रेस्ड हो चुका हूँ कि मेरे पास दिन में कम से कम 10 कॉल ऐसी आती हैं। व्हाट्सअप मुझे कॉल करते हैं, जबकि मैं मना करता हूँ मेरे पास व्हाट्सअप कॉल मत करो। मैं आप कॉल ही नहीं उठाता हूँ, कोई मुझे व्हाट्सअप कॉल करता है मैं नहीं उठा पाता हूँ। क्यों? मुझसे कॉल करेंगे, मेरे को बोलेंगे नहीं सर मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ अभी। अब बताइए, आप मुझसे फ़ोन कर रहे हो मेरे पास, मुझे सॉल्यूशन के लिए फ़ोन किया था, मेरे को खुद को प्रॉब्लम में डालते हो आप मुझे कॉल कर रहे हो। सपोज करो आपने सुसाइड कर लिया, कल को कोई बात हुई, पुलिस केस बना, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आया कि लास्ट कॉल साहब इस शख्स को की गई थी। अब मेरा तो कोई मतलब नहीं है ना उस चीज़ से, मैं भी फंस गया, मेरे को भी पुलिस उठाने जा रही है। मैं इंडिया में रह रहा हूँ, यूपी में, मुझे कर्नाटक की पुलिस आ रही उठाने। आप पहले समझो, सुसाइड कोई सोल्यूशन नहीं है किसी भी चीज़ का। मैं फिर हाथ जोड़ के सबसे गुजारिश करता हूँ, भैया सुसाइड कुछ नहीं करना चाहिए, ये सब बकवास की चीज़ है। एक बात बताओ, आपने लोन लिया, आपने क्राइम नहीं किया है। लोन डिफ़ॉल्ट करना क्राइम नहीं होता है। लोन का डिफ़ॉल्ट करना क्राइम तब माना जाता है जब आप उसको जानबूझ के कर रहे हैं, आपके पास पैसे हैं और आप देना नहीं चाह रहे हैं। ऐसी कंडीशन में कोर्ट ये डिसाइड करता है कि ये क्राइम है या नहीं है। लोन डिफ़ॉल्ट करना सिविल रॉन्ग है, लेकिन क्राइम कैटेगरी से बाहर है। हालांकि कुछ कंडीशंस में है, वो कंडीशंस मैं आपको फिर किसी दिन डिस्क्राइब करूंगा। आपके पास वो लोग जो भी लोन ऐप वाले होते हैं, वो आपके पास एक लेटर भेजते हैं, लोन एग्रीमेंट लेटर। उसमें चेक कीजिए ना कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर नहीं भेजते हैं तो आप उनको पुलिस कंप्लेंट कराइए उनकी कि नहीं दे रहे हैं लेटर। आप उनसे बोलिए जब तक आप लेटर नहीं देंगे मैं पेमेंट नहीं करूँगा। क्यों नहीं बोल पाते हैं आप उनके घुड़की से मतलब जो वो धमकी देते हैं, घुड़की जैसे बंदर घुड़की देता है ना, कि अभी हम तुम्हारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल कर रहे हैं, आपने उतारा अपने गले का पैंडल गोल्ड का बेचा है, पेमेंट कर दिया साहब। या आपने क्या किया, किसी दूसरी ऐप से लोन लिया और लोन लेके उनका पे कर दिया, दूसरी ऐप का भी उतना ब्याज हो गया। आप समझिए इस चीज़ को, आपको समझना होगा, आपको ही समझना होगा। अब फिर समझिए, आरबीआई की जितनी पॉलिसीज़ हैं उसमें कहीं ये नहीं लिखा आपके रिलेटिव को कॉल किया जाएगा, किसी दूसरे को आपके लोन की जानकारी दी जाएगी। दूसरी बात, आपका एक डेटा प्राइवेसी एक्ट होता है, उसका मिसयूज नहीं कर सकता कोई भी लोन ऐप वाला। फिर से बता देता हूँ, मेरे पास व्हाट्सअप मैसेज, मैं अब व्हाट्सअप अपना बंद कर दूंगा क्योंकि मेरे से इतने सारे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि उनका मैं रिप्लाई नहीं दे सकता, और सबकी सेम ही प्रॉब्लम है, जो कि वीडियो में मैं बता देता हूँ। भाई आपके रिलेटिव को कॉल कर दिया तो क्या प्रॉब्लम हो गई यार। चलो रिलेटिव को, मेरे मामा को कॉल कर दिया, सपोज करो, मेरे फैमिली को नहीं पता है, मेरे मामा ने मेरी फैमिली को बता दिया कि मैंने 2000 का लोन लिया है। मेरी फैमिली ने मुझसे पूछा 2000 का लोन लिया है, मैंने बोल दिया हाँ लिया है। क्या करेंगे, डांट देंगे, 1-2 दिन मेरे से बात नहीं करेंगे। फिर आपका डर तो खत्म हो जाएगा दिमाग का। फिर आप पेमेंट कर दोगे उनके ऐप वालों का, आप भी उन्हें घसीटो कोर्ट में, उनसे बोलो कि आपको जो कार्रवाई करनी कर दो, हमारे खिलाफ आप वारंट निकलवा दो, कोर्ट में ले लेना आप भी पेमेंट। हम भी कोर्ट में प्रूफ रखो ना अपने पास, प्रूफ रखो, जो वो गाली दे रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग करो, प्रूफ रखो। अपने एक आध जो भी रिलेटिव है उनको, 1-2 रिलेटिव को बोल दो जिनके पास फ्रीक्वेंटली कॉल्स जा रही है, उनको बोल दो कि रिकॉर्ड करके मेरी रिकॉर्डिंग भेज दो, पुलिस कंप्लेंट कराओ। और फिर कभी पुलिस कंप्लेंट कराना बहुत जरूरी है, पुलिस कंप्लेंट करा के रखिए, इससे कि आपके अगर कभी भी डॉक्यूमेंट का मिसयूज होता है तो आप नाम तो ले देंगे, मैंने ऐसे फला ऐप से लोन लिया, तो हो सकता है उन्होंने मेरा मिसयूज कर लिया डॉक्यूमेंट का। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो और पुलिस कंप्लेंट कराओ, अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उन सबको भेज दो कि ऐसे ऐसे फेक लोन ऐप थी, मैंने कंप्लेंट करा दी। अगर आपके पास कॉल आता है तो आप अपने हिसाब से उसको हैंडल कर लीजिएगा, या उनकी कॉल मत उठाइएगा, उनको कोई भी रिस्पॉन्स मत दीजिएगा। जैसे ही आप सुने कि वो लोन ऐप से बोल रहे हैं, तुरंत कॉल काट दीजिएगा। कोई आपको मैसेज करते, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। मैंने पुलिस कंप्लेंट करा दी है, मैंने आरबीआई कंप्लेंट पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है, मैं निपट लूँगा। मेरा जो कुछ भी है
वो मेरा, आपके पास अगर कोई कॉल आता है इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, बोल दीजिए। सो सिंपल, अपने आप जो भी कहीं कॉल जाएगा रिश्तेदार को निपट लेंगे। आप परेशान होते हो ना, क्योंकि आप इतना सोचते हो ना डीपली, अरे मेरे मामा को पता चल जाएगा, पता नहीं कौन सा तूफान आ जाएगा साहब, मेरे फूफा को पता चल जाएगा। मुझे पता है कि इमेज डाउन होती है, लेकिन अब क्या करा जाए, वो तो बदतमीजी करेंगे। आप अगर उनको मान लो, अगर आपके पास पैसे हैं आप भर दो, नहीं है तो फिर आप सोचते हो नहीं मैं सुसाइड कर लूँ। फिर सुसाइड करने से क्या हो जाएगा, क्या वो कॉल जाना बंद हो जाएंगे? वो फिर भी उन लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि आपने सुसाइड कर ली, वो तो फिर भी कॉल करते रहेंगे फ्रीक्वेंटली। समझो आप बात के लिए, सुसाइड कोई सोल्यूशन नहीं है। ये सबसे गंदा काम पूरी दुनिया में, सबसे गलत काम सुसाइड करना है, और ये क्राइम भी है। ये भी कि बता रहा हूँ मैं आपको, ये क्राइम है, इसे संविधान में भी इलीगल है, मतलब क्राइम है ये, इलीगल है, इलीगल, समझिए आप। तो इन्हीं सब बातों को मैंने आपको बताने आया था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन वेट कीजिएगा, मैं नहीं दे पाता हूँ। मुझे पता है कि मैं बहुत सारे लोगों का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ मैसेज का, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। बेहतरीन वीडियो लेकर आने वाला हूँ इस हफ्ते, काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।